अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है ट्रेड किस तरह लें, तो यहाँ पे आपको आरिफ हबीब के जहाँ पे लोगों के जो एनालिसिस होते हैं वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से आपने यहाँ पे सेल करना है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ लाया हूँ, इसको देखते हुए आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कौन सा स्टॉक आपने पिक करना है, कौन सा स्टॉक के लिए बेस्ट होगा, उसका एनालिसिस भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें हमने यहाँ पे पिकअप कंपनीज की हुई हैं, ये वो स्टॉक हैं जो आपको ऑलमोस्ट 90% जो है ना मार्केट में यही लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, ये वो स्टॉक हैं, कॉमन स्टॉक्स हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। यहाँ पे आपको मैंने ऊपर ही जैसे दिखाया है यहाँ पे कॉमन स्टॉक के नाम से, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे प्रिफर्ड स्टॉक कहलाते हैं, ठीक है, वो स्टॉक ये होते हैं थोड़े से नए स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है मगर इनकी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े रिस्की एसिड स्टॉक्स हैं, इसको मैं आपके लिए प्रेफर नहीं करूंगा। मैं आपको नए बंदे हैं जिनको बोलूँगा कॉमन स्टॉक पे आए और स्टॉक पिक कैसे करना है। और इसके अलावा जैसे हम अगर मजीद पीपीएल की बात करते हैं, पीपीएल का आपने सबसे पहले ओवरव्यू देखना है, अगर नहीं हुए नए हैं तो उसमें बेसिक चीज़ दो देखनी है, एक बेसिक ईपीएस देखनी है कि पर शेयर वो कितना कमा रहे हैं, नेट इनकम इनकी कितनी थी, एनुअली कितनी है, पहले कितनी थी, ये आपने दो चीज़ें, डिविडेंड वो दे रहे हैं नहीं दे रहे। यहाँ पे एनुअल इनकम इनकी देखें 2025 के अंदर जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू 2024 के। तो ये अब मैं ये कह सकते हैं कि जो है उसके अलावा रेवेन्यू इनका देखें 2025 के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2024 के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। उसके अलावा एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो देखें, अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो वो आप उसको बाय करेंगे, अगर वो ज़्यादा है तो आप उसको बाय नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। उसके अलावा मज़ीद मैं आपको इसमें बताऊं टेक्निकली, अगर ये तो हो गया आपको फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जो है ना अपनी लिस्ट कैसे बनानी है। जैसे मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो देखिए मुझे गोल्ड के लिए फ़ौरन बस जैसे मैं लिस्ट ओपन करता हूँ तो गोल्ड देखता हूँ, उसके लिए गोल्ड फ्यूचर देखता हूँ। ये ऊपर की जो चारों चीज़ें हैं ये हमेशा बढ़नी चाहिए। जैसे गोल्ड फ्यूचर की प्राइस बढ़नी चाहिए, उसके जो ETF है उसकी भी प्राइस बढ़नी चाहिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ये नीचे जैसे डॉलर इंडेक्स है, S&P 500 है, 10 ईयर बॉन्ड्स हैं, इसकी प्राइस नीचे होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा मैं सिल्वर ट्रेड करता हूं तो सिल्वर के साथ मैं देखता हूं सिल्वर का ETF बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो का आपको पता होना चाहिए, अगर वो 70 से नीचे है तो मतलब सिल्वर जो है ना ओवर बाट हुआ है, ठीक है, आप उसको बाय टाइम नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मैं BTC को ट्रेड करता हूँ, इथेरियम को। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से इस तरह करके एनालाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ओवरव्यू है। फिर अगेन आप कोई भी चार्ट है, जैसे ये हमारा चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आके आप चार्ट की टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, जो भी है 5 मिनट 15 मिनट यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ना कोई भी दूसरा खोलना चाह रहे हैं वो भी आप खोल सकते हैं। तो अभी हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड का, यहाँ से टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया। उसके अलावा आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो आपको ये चार्ट का भी आपको मैंने बता दिया कि किस चार्ट को आपने किस तरह चेक करना है यहाँ पे। अच्छा, अब उसके अलावा अब यहाँ पे ये ड्राइंग नज़र आ रही है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरो बनाना चाह रहा हूँ, क्लिक करके यूँ करूँगा तो एरो बन जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, ये देखें, इसकी ड्राइंग में जो भी आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। कुछ लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पे इंडिकेटर में आएंगे, अलर्ट सेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो प्राइस आपको चाहिए उसमें अलर्ट में जाएंगे तो अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जो इंडिकेटर जाएँ, जो भी फेवरेट इंडिकेटर मेरे आपको मैंने सारे दे दिए, बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर पिक करके लगा सकते हैं। मेरे फ्री के इंडिकेटर हैं सारे, जो मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो इंडिकेटर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो है टाइप अगर चेंज करनी है चार्ट की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे लाइन में एक्चुअली कभी कभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होती है, ट्रेंड देखना होता है, तो हम लाइन चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, कैंडल। अच्छा, उसके अलावा एक इसमें मज़े की सबसे अहम बात बताऊँ आप, इसके अलावा कॉलम में आप करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें ना हैकिन आशी सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप ये करेंगे इसके अंदर आपका वॉल्यूम जो है ना बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, नॉइस बहुत कम आएगी। आपको इसमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। पहले देखें आपको बीच में कहीं कैंडल यहाँ तो ग्रीन या रेड नज़र आ रही है, ऐसे नहीं है बीच में ग्रीन या रेड, तो यहाँ से आप ट्रेड इजी कर सकते हैं, बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं फिबोनाची को इस्तेमाल करते हुए। आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने किस तरह यहाँ पर ये ट्रेड करनी है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आके इसको बार रिकैप चलाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं, बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बैक टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पर आगे प्ले कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त जो है ना इंट्राडे पे बैक टेस्टिंग होती है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं इंट्राडे पे चला जाता हूँ, पूरे वनडे का मैंने टाइम फ्रेम निकाल लिया है और मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आया मुझे
बार चाहिए, यहाँ से मैंने टेस्ट करना है कि बाय, मैंने यहाँ से एक्चुअली बाय किया, कोई भी स्ट्रेट लगाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बाय करने के बाद प्राइस देखें, मार्केट खुद ही मूव करेगी। यहाँ पे आप मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो वो मुझे यहाँ पे प्ले मैं इसको कर दूंगा। यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया, मैंने कोई भी स्ट्रेट लगा, इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ट्रेंड सपोज यहाँ पे देखें, ट्रेंड लाइन को मैंने फॉलो किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने ट्रेंड लाइन को जस्ट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मैंने ट्रेड ली है और बैक टेस्ट कर रहा हूँ। उसको बैक टेस्ट करने के वजह से मुझे देखें यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये चीज़ आप इसको पी जाएँ, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग व्यू आप पी जाएँ, ट्रेडिंग व्यू को आप सीखें किस तरह एनालिसिस करना है। उसके अलावा मजीद इसमें चीज़ें देखें, ये मैंने जस्ट ट्रेंड पे लाइन बनाई और मुझे देखें यहाँ पे 568 जो है डॉलर प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने अभी सिर्फ बैक टेस्ट करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इस तरह बैक टेस्ट कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा मैं आपको मजीद सेटिंग इसकी बताऊँ कि आपने क्या करना है। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, आपने जाना है एक्सप्लोर पे जैसे ही जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप मतलब पाकिस्तान स्टॉक में काम करना चाह रहे हैं तो आप पूरी आ जाएंगे कौन से आज गेनर थे, कितने 10% गेन किया, 21% जो है ना एलएस ने गेन किया है देखें मार्केट में। ये इस तरह करके आप यहाँ पे टॉप गेनर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो देखें किसने परफॉर्म नहीं किया, कौन से स्टॉक मोस्ट वोलेटाइल है। आइडियाज़ आपको यहाँ से मिले, कम्युनिटी ट्रेंड्स आपको पता चल जाएंगे। वॉल्यूम के लिहाज से आपने किस में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आता है ज़्यादा उसमें ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा अगर आप गोल्ड और फॉरेक्स में दूसरी चीज़ों में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड का किया, गोल्ड के बारे में आपको न्यूज़ वगैरह सारी की सारी यहाँ देख सकते हैं, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हर न्यूज़ यहाँ पे, चाहे आप CNBC और ब्लूमबर्ग की यहाँ पे न्यूज़ आ जाएंगी। आइडियाज़ आपको यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को एनालिसिस आप यहाँ सीख सकते हैं, अपना कमेंट्स देखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा मज़े की मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आपने ट्रेड करते हुए कौन सी चीज़ें जो कोरिलेट कर रही हैं वो भी देखनी। तो मेरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने गोल्ड में आपने अगर ट्रेड करना है तो कौन सी चीज़ें उसके साथ कोरिलेट करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर आपने कैसे लगाना है। यहाँ पर आएंगे इंडिकेटर के अंदर, यहाँ पर आपने जो भी इंडिकेटर सेलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर हायर वॉल्यूम लोअर वॉल्यूम का मैंने इंडिकेटर लगा दिया तो यहाँ पर इसने मुझे शो कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा कि हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये वो चीज़ है कि जो आपको बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब डबल कंफर्मेशन आ गई मेरे अंदर कि मार्केट के ट्रेंड के अंदर कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आई होप कि आपको मज़ीद अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको मैं एडवांस वर्जन भी बताऊंगा कि आप स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं स्टॉक में, शेयर्स में, फॉरेक्स में, आपने कौन से पेयर्स में बाय करना है, कौन से पेयर एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये मुझे आप बताएंगे ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।